होना है। तो आइए हम वहां पे मूव करते हैं उस वाले हिस्से में। हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? देखिए सारे चीजें आपको पढ़ा दी गई थी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सोडियम बाई सल्फाइड के साथ होना था। एकदम वेरी सिमेट्रिकल है, वैसे ही है जैसे आपने HCN का योग किया था, उसी तरह से इसका करेंगे। सोडियम बाई सल्फाइड जो होगा उसका भी इसी तरह से आएगा। सोडियम बाई सल्फाइड NaHSO3 को सोडियम बाई सल्फाइड कहते हैं। जिस तरह सोडियम बाई कार्बोनेट को NaHCO3 कहते, उसी तरह से सोडियम NaHSO3 को सोडियम बाई सल्फाइड कहते हैं। और ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, प्रबल विद्युत अपघट्य है। आप देख ही रहे हैं इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट तो इतना वाला हिस्सा है जो नॉन मेटल वाला हिस्सा है, और दूसरा वाला हिस्सा इधर मेटेलिक है। यहाँ की बात करें देखिए दो भाग है, यानी ये कैटायन है, दूसरा ऋणायन वाला हिस्सा है। तो सोडियम बाई सल्फाइड में दो भाग हुए, एक कैटायन सोडियम प्लस होगा और HSO3 माइनस होगा, निगेटिव होगा। तो आप समझ सकते हैं कौन कहाँ जाके ऐड होगा। कि संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन सैचुरेटेड सोल्यूशन है। और संतृप्त विलयन क्या होता है? किसी निश्चित ताप पर जब किसी विलायक में ठोस का घुलना बंद हो जाए तो उस विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। किसी निश्चित ताप पर, याद रखेंगे, टेम्परेचर फिक्स हो और उसमें हम कोई चीज सॉल्यूट मिलाते जाएं तो एक ऐसा समय आएगा कि नो मोर साल्ट डिजॉल्व, और अधिक साल्ट उसमें डिजॉल्व नहीं होगा। उस सोल्यूशन को हम संतृप्त या सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। उस संतृप्त विलयन के साथ जब क्रिया कराते हैं तो बाई सल्फाइड यौगिक बनता है। तनु खनिज अम्ल, खनिज समझ रहे हैं, मिनरल एसिड, तो तनु खनिज अम्ल है। और तनु खनिज अम्ल क्या है? HCl H2SO4। तनु खनिज अम्ल अथवा क्षार, ये भी वही होना चाहिए, मिनरल ही होना चाहिए। के साथ अभी नहीं अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे इसमें, नहीं। अब क्रिया करके पुनः मूल कार्बोनिल यौगिक को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब सोडियम बाई सल्फाइड भी कार्बोनिल समूह को प्रोटेक्ट करने में प्रयुक्त किया जाता है। कार्बोनिल समूह को प्रोटेक्ट करना माने संरक्षित करना, जब हमें जरूरत होगी हम निकाल लेंगे। तो कार्बोनिल समूह तो आपका जान ही रहे हैं, यही इतना है, ये हिस्सा आपका कार्बोनिल समूह है और इसको प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं। इसमें से देखिएगा कि चूंकि ये तो निगेटिव है, आपको नहीं दिख रहा होगा, बहुत बड़ा हो गया, निगेटिव है तो निगेटिव थोड़ा और हम बड़ा बना देते हैं। ये पॉजिटिव हिस्सा है, अब दिखाई देगा आपको। तो ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, आरामी की श्रेणी में, तो आप हमेशा याद रखिए फर्स्ट ईयर से ही। तो निगेटिव ये जी का बॉन्ड ब्रेकिंग है, पाई बॉन्ड पुनः बताया जा रहा है। सिग्मा नहीं भाई, पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा और वो टूटेगा। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब तो सोच ही सकते हैं कौन कहाँ जाएगा। Na+ तो ऑक्सीजन का एफेक्टिनेटर है। सोडियम को ऑक्सीजन चाहिए, ये ऑक्सीजन पे पहुंच गया। सल्फाइड बाई सल्फाइड जो है वो हिस्सा जाके जो इतना बाई सल्फाइड है वो कार्बन परमाणु पे अटैच हो जाता है, जुट जाता है। और देखिए इंटरेस्टिंग फिगर्स क्या है, CH3+, जो CH3+ है वो प्लस आई ग्रुप का है, प्लस आई ग्रुप। तो यहाँ अगर हम बात कर दें तो ये प्लस आई ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप जिसको आप कह लीजिए प्लस आई ग्रुप, ये बना दीजिए यहाँ से। और नीचे ले आते हैं।
ये प्लस आई ग्रुप वाला है, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप का है। इलेक्ट्रॉन पुश करेगा इस कार्बन एटम पर। यहाँ तो बनाया भी गया है, वहाँ न बना बल्कि यहाँ बना दीजिए तो ज़्यादा सही है हमारे लिए। ये प्लस आई ग्रुप और तो हटा दें। इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के कारण न्यूट्रल हो जाता है। इसमें प्लस आई ग्रुप जहाँ भी लगेगा इस कार्बोनिल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी को पूर्ति कर देगा, और इलेक्ट्रॉन की कमी को जो पूर्ति करेगा तब ये काम नहीं करेगा। इसलिए जो भी इस पे इलेक्ट्रॉन की सॉर्टिंग को ज़्यादा कराएगा, जो ग्रुप हो, एटम हो, आयन हो, तो वो इनकी रिएक्टिविटी बढ़ाएगा। इतने अपने कंसेप्ट में बनाए रखिए। और ये आपका इथेनॉल यानी एसीटल्डिहाइड है, दैट इज एसीटल्डिहाइड। इसकी बात करें, नाम जो है उसका एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड ट्रिवियल नेम। ये बार बार आपको आएगा किताब में, एसीटल्डिहाइड। और ऐड किया और रिवर्सिबल रिएक्शन है, और यहाँ से स्थानांतरण भी होगा। देखिए कौन कहाँ गया, ये हिस्सा आपका चला गया कहाँ, ये यहाँ से यहाँ आपका मूव किया, ये पूरा देख लीजिए यहाँ के साथ स्थानांतरण है, वहाँ से इधर से एक्सचेंज हो रहा है। ये पूरा हाइड्रोजन सोडियम के द्वारा स्थानांतरित हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि फिर सोडियम यहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन एक समझ लीजिए तो वो वहाँ मूव कर जाता है, ये हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप आ जाता है। दूसरी चीज़ है मिनरल एसिड, इसमें अगर हम डाल दें मिनरल एसिड, तो मिनरल एसिड में कौन सा एसिड, कोई भी मिनरल एसिड जो अच्छा करेंगे, यहाँ हम लिख दे रहे हैं मिनरल एसिड, खनिज अम्ल, मिनरल एसिड अगर हम डाल दें तो ये रिएक्शन वापस हो जाएगी। और कौन मिनरल एसिड हो सकता है, यहाँ अगर उपयोग कर दीजिए HCl, तो ये वापस पुनः आ जाएगा। ये नीचे वाला जो एरो हेड है वहाँ हम लगा रहे हैं H+ आयन, तो वापसी आ जाएगी और पुनः वही कंपाउंड हमारा ओरिजिनल मिल जाएगा। अर्थात सोडियम बाइसल्फाइड प्रोटेक्टिंग ग्रुप का काम करता है। ये देखिए यहाँ से आ गया आपका एसीटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड बना। एसीटल्डिहाइड यहाँ लिखा मैंने, सोडियम बाइसल्फाइड ये बन के आ गया, वापस पुनः जा सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर आ जाइए। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो आप वेल नोन है, जानते ही हैं, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। शुष्क ईथर होना चाहिए, ये ध्यान में रखे रहिए। शुष्क ड्राई ईथर होनी चाहिए, अगर ड्राई ईथर नहीं है तो पिरिडीन हो, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो। पिरिडीन हो तब और भी अच्छा तेज फास्ट करेगा। ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है वो आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। आर्गेनोमेटेलिक कार्ब धात्विक यौगिक ये देता है, तो इसलिए यहाँ से आप लिख लीजिए आर्गेनोमेटेलिक ये कंपाउंड्स कहलाता है। आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कार्ब धात्विक यौगिक, यानी कार्बन जब मेटल के साथ जुट जाएगा तो उसको कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। और इसी के कारण इसमें पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। कार्बन देखिए सीधे मैग्नीशियम के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कार्बन जब भी मेटल के साथ जुट जाए, मेटल या मैग्नीशियम, हम मेटल लिख दे रहे हैं, सबके लिए आसानी हो जाएगा। बाकी इधर का जो स्थिति है आप क्लियर कर लीजिए। टेट्रा वैलेंसी इसकी होनी चाहिए, यही जिसके कारण इसके ऊपर निगेटिव और कार्बन निगेटिव हो जाता है। और मेटल है तो आप समझ सकते हैं मेटल तो बनाए नहीं बनाता। और इस तरह से
एक हिस्सा आपके सामने बन के तैयार होता है जो ऑर्गेनोमेटेलिक में कार्बन और मेटल के बीच में पोलरिटी डेवलप होती, ध्रुव बनता और यही बॉन्ड टूटेगा, आयनिक रिएक्शंस होंगे, सॉल्वेंट इस ईथर में टूटता है और कार्बन आयन सॉरी अगर बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड कार्बन आयन, ये CH3 माइनस है और इट इज कॉल्ड कार्बन आयन, ये कार्बन आयन भी है। अगर कितना सही उसमें ऑर्गेनिक के रिएक्शन मैकेनिज्म में चला तो कार्बन आयन जो जनरेट हुआ वो इस पर आकर के पुनः हम बता दें ये ऑक्सीजन नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, उस पर अटैक कर देता है। पहले कार्बन आयन अटैक करता है इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है और ये बनाया और इसमें से पुनः इसका जल अपघटन एसिडिक मीडियम में होना चाहिए, यही पुनः देखते रहिए। ऑक्सीजन और मैग्नीशियम आ गया और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन का हुआ और मैग्नीशियम के कारण इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पैदा होता और इसीलिए बॉन्ड पुनः टूट जाता है। वाटर अगर डालते हैं तो H प्लस तो चला गया ऑक्सीजन के पास, Mg के साथ वो H माइनस आया और ये कंपाउंड लास्ट से आपके सामने बनकर आ गया। एक विसिकस याद रखे रहिए, एक विसिकस गाढ़ा जो गाढ़ा है वो मैग्नीशियम ये हाइड्रोक्सी और ब्रोमीन वाला कंपाउंड बन जाता है। बाकी तो ये तो आप जान ही रहे हैं। सेकेंडरी अल्कोहल बना प्रोपेन 2 मेथिल प्रोपेन 2 आल, सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण हुआ है यहाँ पर। सेकेंडरी अल्कोहल इसको अगर कह दें तो देन इट इज सेकेंडरी अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल बन गया, यानी अल्कोहल बनाने की यह विधि भी है। अगर आप यहाँ एसीटोन से ले रहे हैं दैट इज आल्सो कॉल्ड एसीटोन, एसीटोन के साथ आप रिएक्शन कराते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल। और यदि इसमें आप एसिटल्डिहाइड से कराएंगे तो प्राथमिक अल्कोहल, मेथेनल फॉर्मल्डिहाइड से भी कराएंगे तो प्राथमिक अल्कोहल बनेगा। यानी ये सीरीज जो मैकेनिज्म की स्टडी है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है और बनाने की विधि भी अल्कोहल। तो आ जाइए, इससे सेकेंडरी अल्कोहल किससे बना? प्रोपेनोन से। यानी सेकेंडरी अल्कोहल बनाना हो तो प्रोपेनेन प्लस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक और शुष्क ईथर में, ड्राई ईथर में से रिएक्शंस करा दें तो जल अपघटन के पश्चात अम्लीय माध्यम में ये सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता है। यहाँ देखिए अल्कोहल का संयोजन, एडिशन ऑफ अल्कोहल, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, रिवर्सिबल रिएक्शन है और एसिटल बनता है। बच्चे लोग इसमें से कंफ्यूज हो जाते हैं क्या है रियली एसिटल। एल्डिहाइड मोनोहाइड्रिक, ध्यान में रख रही एल्डिहाइड की बात हो रही है, एल्डिहाइड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक मीन्स इसमें एक ही OH हो। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की एक तुल्यांक 1 ग्राम इक्विवेलेंट, मैंने लिखा है तो यहाँ इक्विवेलेंट कंसेप्ट मैंने यूज किया। 1 ग्राम तुल्यांक मात्रा के साथ शुष्क HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कर एल्कोक्सी अल्कोहल मध्यवर्ती बनाता है, इंटरमीडिएट, जिसे हेमी एसीटल कहते हैं। हेमी माने आधा, हेमी स्फीयर अर्ध गोला, हेमी सर्किल अर्ध वृत्त, तो हेमी माने आधा ही होता है, हेमी एसीटल कहते हैं। तथा पुनः एक तुल्यांक, पुनः 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट से ये रिएक्शन करेगा। इसके यहाँ देखिए अल्कोहल के, तो उसके साथ अभिक्रिया करके जेम डाई एल्कोक्सी, जेम माने पड़ोसी, जेमिनल नहीं, विसिनल माने पड़ोसी होता है, जेम माने सेम ही कार्बन पे 2 एल्कोक्सी ग्रुप बना देता है, जिसे हम एसीटल कहते हैं। एसीटल
यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो दोबारा एल्डिहाइड में परिवर्तित हो सकती है। और यहाँ से देखिए लाया जा रहा है, परिवर्तित हो सकती है यानी पुनः प्रोटेक्टिंग ग्रुप का कार्य कर सकता है। यहाँ अगर हम लिख दिए यह अभिक्रिया जो रिएक्शन है, यह अभिक्रिया CO ग्रुप, CO समूह को संरक्षित करती है। संरक्षित, प्रोटेक्शन अंग्रेजी लीजिए वो ज्यादा सही है। प्रोटेक्ट ही करती है। अगर इसको हम कहीं रख करके काम कराना है, पुनः प्राप्त करना हो, तो पहला काम इसको आपको करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन वाला। CO को प्रोटेक्ट कर लीजिए, फिर मिनरल एसिड डाल करके वापस कर लीजिए। तो चलिए ये देखिए रिएक्शन सारा आपके सामने। इथेनॉल एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड यहाँ आ रहा है, ये हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। एसिटल्डिहाइड रिएक्शन उसी तरह से, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। मिथाइल अल्कोहल है ये, देखिए मिथाइल अल्कोहल एसिटिक होता, अम्लीय होता। अम्लीय वो है जो प्रोटॉन देता है। तो ये तुरंत मीथेनॉल CH3OH ये डिकम्पोज होके क्या बना देगा, मिथाक्सी CH3O- और प्लस H+ बनता है। ये H+, तो एसिडिक होने के कारण इसका आपको बेनिफिट मिलता। और H+ आयन यानी जो प्रोटॉन है वो तो ऑक्सीजन पर अटैक करेगा ही। बाकी जो मिथाक्साइड आयन बना ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस, ये कार्बोकैटायन यानी कार्बोनिल कार्बन पे जाके ऐड हो जाता है। और ये अभिक्रिया शुष्क ईथर, शुष्क HCl की उपस्थिति में हो रही है, अम्लीय माध्यम में हो रही है। नहीं तो ये रिएक्शन जो क्षार कर देंगे तो यहाँ से H+ कंज्यूम हो जाएगा, H++ OH-, और ये रिएक्शन ये नहीं होगा। इसलिए ये शुष्क ईथर में ही होगा, ये शुष्क HCl में ही होगा ये रिएक्शन। और जुट गया, एकदम एडिशन है, कुछ दिक्कत नहीं है। जैसे जोड़ घटाना आप काम करते हैं, CH3- चला गया, CH3O- चला गया कार्बन पर, और हाइड्रोजन पे चला गया ऑक्सीजन। और इस तरह से ये हेमी एसीटल बना, ये दैट इज कॉल्ड हेमी एसीटल। हेमी यही है, हेमी एसीटल, दैट इज दिस हेमी एसीटल हुआ। और अभी भी देखिए चांसेस आपके पास कहाँ है, H+ आयन अगर आ जाए सपोज दैट, तो कहाँ पर हो रहा है वो, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, और H+ होने इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। ये H+ इसी OH पर अटैक करके OH2 यानी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ला देता है। यहाँ भी है, लेकिन यहाँ भी बल्की ग्रुप है, हेवी ग्रुप है, और मिथाइल आने ही नहीं देता हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के पास। इसलिए ये जो H+ आएगा वो पुनः ये जो मिथाइल वाला है वो देखिए, अगर हम बनाए तो देन इट इज अटैक ऑन दिस, यहाँ पर अटैक करके OH2+ बनाता, वो निकल जाता है H2 बनकर, फिर यहाँ कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा। अगर हम बात कर देते आपको मैकेनिस्टिक का, तो वो ज्यादा सही है। चलिए इसी वाले हिस्से को हम ले लेते हैं, जो स्पेस हमारे पास का बना दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ से लेकर के हम आए इसी वाले को, COCH3 है,
यहाँ, और यहाँ था हमारा OH यहाँ पर है। बाकी तो आप यहाँ जोड़ी ले रहे हैं। ये H है और CH3 यहाँ लगा हुआ है। इसमें H+ जो आ रहा है कहाँ से, फ्रॉम CH3OH से आ रहा है, ये ध्यान में रख रही, वहां से आ रहा है। और पैक करके क्या बना देगा, तो ये OCH3 तो हुआ ही, यहाँ बन गया OH2+। ये आपका यहाँ हाइड्रोजन है, कहाँ है वहाँ रहने दीजिए। ये मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर भी रहने दीजिए। और अगले स्टेप्स में नीचे ला रहे हैं, जगह हमारे लिए नीचे ही है। अगले स्टेप में क्या होता, ये निकल जाता, कौन, ये बाहर हो गया, ऐसे निकाल दिया मैंने। और निकाल दिया तो बना क्या, ये देखिए कार्बोकैटायंस फिर बन गया, प्लस H2O आपका बाहर निकल गया। और ला देते, OCH3 आपका बना हुआ है। और यहाँ की बात कर दें तो हाइड्रोजन लगा हुआ है। और इधर बात कर दें तो CH3 बना हुआ है। और इस पर, इसी कार्बन पर पुनः देखिए H2O को बाहर करना, इस साइड में करना तो आसानी होगी। H2O हम इस साइड में ला दिए, हमारे जगह इधर है। और यही कार्बोकैटायन पर पुनः प्लस क्या कर दिया जाए, ये देख लीजिए, यहाँ कर दें CH3O-। और इसको हम H+ में कर रहे हैं, तो ये जाकर यहीं पर अटैक कर देता है और ये प्रोडक्ट एसीटल बना देता है। दिस इज कॉल्ड एसीटल। यही एसीटल है, हेमी एसीटल और एसीटल में अंतर जाने रखिए। एसीटल फॉर्मेशन या हेमी एसीटल है वो एल्डिहाइड बनाएगा। अब देखिए जितने एल्डिहाइड होंगे वो हेमी एसीटल बनाएंगे। और अगर कीटोन हो जाएगा तो नो चांस, कोई OH है ही नहीं है कीटोन में, यहाँ भी CH3 हो जाएगा, इस जगह पर CH3, इसलिए नहीं हो पाएगा वहाँ पर। अब आइए आगे वाले केस में, कीटोन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ अभिक्रिया नहीं देता, क्योंकि OH अभिक्रिया नहीं देता है। यह डाईहाइड्रिक यानी जिसमें 2 OH समूह है अल्कोहल से अभिक्रिया करके चक्रीय साइक्लिक कीटल बनाता है। शुष्क HCl कार्बोनिल समूह पर इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण को आसान बना देता है। ये जो शुष्क HCl है जब यह उपयोग किया गया वो इलेक्ट्रॉन स्नेही को और मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में रिएक्टिव बना देता है या क्रियाशील एक्टिवेट कर देता है। कीटल जलीय खनिज अम्लों, देखिए खनिज अम्लों जलों के साथ अपघटित होकर पुनः संगत कीटोन देता है। सॉरी, पुनः यहाँ जाइए, यह कौन सा, यह एथिलीन ग्लाइकाल, एथिलीन ग्लाइकाल, इसको ले लिया जाए। एथिलीन देखिए नीचे लिखा हुआ है, एथिलीन इथाइलीन, बड़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ग्लाइकॉल
ग्लाइकाल कार्बोनिल समूह, ये देख लीजिएगा, कार्बोनिल समूह ए प्रोटेक्शन, फिर प्रोटेक्शन शब्द आ गया, प्रोटेक्शन में भी प्रयुक्त किया जाता है। ये ध्यान में रख लीजिए, उनको प्रोटेक्ट करने में भी लगाया जाता, प्रोटेक्ट प्रयुक्त किया जाता है। कल पूछा है एडवांस में कि इसको प्रोटेक्ट करके आपको अगले को ऑक्सीडाइज कराना हो। CH3 ग्रुप को मान लीजिए, इस CH3 को या कोई CH3 को ऑक्सीडाइज कराना, पहला काम इसको आप प्रोटेक्ट करो। अब प्रोटेक्ट कैसे कर लेंगे देख लीजिए, यहाँ से हम बना दे रहे हैं प्रोटेक्शन में, ये प्रोटेक्ट आप कर ले रहे हैं, ये देख लीजिए यहाँ से, यह दोनों से H2 आपका यहाँ से बाहर कैसे निकाल दीजिए, यहाँ से देखिए -H2 बाहर हो गया, निकल गया उसमें से, इस सीरीज में से। H2O की बात हो रही है, गड़बड़ हो गया, बन गया तो हटा देते हैं भाई, ये हटा दिया। अब से बना लीजिए, ये यहाँ से ले आइए और ये H2O को आपस में जोड़िए, ये देख लीजिए, ये H2O निकल गया, कुछ ऑक्सीजन भी उधर निकाल दिया था, तो ये प्रोटेक्ट कर दिया। देखिए CO ग्रुप प्रोटेक्शन में है, एथिलीन ग्लाइकाल कीटल, ये कीटल आपका बना एथिलीन ग्लाइकाल साइक्लिक कीटल हुआ, और इसी को पुनः देखिए यहाँ पे कहा ना कि HCl, शुष्क HCl और जल के साथ अगर हम अब क्रिया करा दें, यानी अम्ल हो और H2O, तो ये पुनः वापस आ सकता है, पुनः ये प्रोटेक्शन वापस हो सकता है, फिर CO ग्रुप आ जाएगा। प्रोपेनोन है यानी एसीटोन है, ये दैट इज कॉल्ड एसीटोन में हमारा उपयोग करा। ड्राई हाइड्रिक अल्कोहल चाहिए और एक मॉलिक्यूल ही इसको प्रोटेक्ट करके एक साइक्लिक कीटल का निर्माण कर देता है। ये यहाँ पर आ जाए, इधर देखिए कंपाउंड्स, अमोनिया व इसके व्युत्पन्नों का संयोजन, अमोनिया है, NH3 है, और इनसे और क्या बना सकते हैं, इनके डेरिवेटिव पे कैसे रिएक्शन करता है कार्बोनिल ग्रुप, ये देखना है। एल्डिहाइड तथा कीटोन अमोनिया व अमोनिया के डेरिवेटिव जैसे हाइड्रोक्सिलेमीन, हाइड्राजीन, NH2 याद रखिए, ये रिएक्शन का पुनः अल्फो उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज में भी पढ़ेंगे। फेनिल हाइड्राजीन कहीं जरूरत नहीं है, यहाँ समझ लिया, वहाँ नहीं बताया जाएगा। फिर 2,4-डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन, ब्रेडी अभिकर्मक इसी को कहते हैं, ब्रेडी अभिकर्मक। सेमी कार्बाजाइड, ये देखिए से दुर्बल अम्लीय माध्यम में क्रिया करता है। कैसे, G हमने लगाया है एक ग्रुप के लिए, अभी हम नीचे देंगे, और फिर इनका तो डेरिवेशन आप समझ ही सकते हैं। ये आपका नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और कैसे जुट रहा है ये इनके ऊपर आया, और देखिए ये जुट गया नाइट्रोजन से लोन पेयर नहीं, हाइड्रोजन जाकर के यहाँ जुटा हुआ है N और G, देखिए ये ऑक्सीजन के साथ जुटा है बॉन्ड ब्रेकिंग में, और इस तरह से एक रिवर्सिबल रिएक्शन से यहाँ जनरेट हुआ, और ये देखते रहिए आगे चल करके हमारा यहाँ से यहाँ तक H2O बाहर निकल जाता है, ये इसमें से निकल जाए योगात्मक यौगिक करके, और ये कंपाउंड्स डबल बॉन्ड का निर्माण हो जा रहा है, नाइट्रोजन आ रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से गायब हो रहा है। तो अमोनिया डेरिवेटिव G कौन से होंगे, ये हम दे रहे हैं यहाँ पर, G एल्किल ग्रुप है,
क्या क्या हो सकता है, जी एल्किल ग्रुप भी हो सकता है, एराइल ग्रुप भी हो सकता है। OH लगा दे तो हाइड्रॉक्सिल एमीन, देख रहे हैं ना, NH2 NH6 और H5 लगा दें तो ये आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ गड़बड़ होगा, गड़बड़ क्या होगा क्योंकि NH2 तो ऑलरेडी आपके पास है, दिस इज करेक्ट, ये तो सही, ये सही है। 3 नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो देखिए इनको हम उठा कर देते हैं, इसको NH2, ये दैट इज नॉट ट्रू, यहाँ से हिस्सा आपके लिए नहीं है, ये गलत प्रिंट हो गया। तो NH के जगह पर NH2 जोड़ देंगे तो ग्रुप अमोनिया वाला, तो यही बन जाएगा फेनिल हाइड्राजीन। तो ये स्थिति बनी हुई है, ये हटाया मैंने, ये गलत प्रिंटिंग में है, इसलिए इसको हटाइए। अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए एल्डिहाइड और कीटोन जी के कुछ प्रतिस्थापित व्युत्पन्न यहाँ दिए गए हैं, इनके सब्स्टिट्यूशन यहाँ दिया हुआ है। देखिए क्या किया जा रहा है, जी के जगह अगर H लग जाए, देखते रहे यहाँ जी के जगह पर अगर H लगा देंगे तो NH2, जी स्टैंड फॉर NH2, ये के यहाँ अगर हम बात कर दें G इज इक्वल टू N, ये फ्री बैलेंसी है और H2 लगा हुआ। देख लीजिए अगर जी के जगह पर यहाँ यह जी आपका है, नहीं समझ में आ रहा तो ये लाल कर दीजिए, दैट इज जी। अब जी की जगह अगर हाइड्रोजन रख दें, यहाँ कंपेयर करिए, ये हाइड्रोजन अगर जी के रख दें यहाँ पर तो अमोनिया हो जाएगा। यहाँ वही काम किया जा रहा है, ऊपर लिखे हैं हम ग्रुप को, वो ग्रुप यहाँ से सब्स्टिट्यूट आपको हो सकता है NH2 और जी, इस तरह से इनको बनाया गया है। ये देख लीजिए कौन सा ग्रुप जो जुटने वाला है, तो यहाँ देख लीजिए NG, तो NG के जगह पर ये लगाया गया है। यद्यपि कैसे बनाया जा रहा है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये मिटा देते हैं तो ज्यादा सही है। जी यहाँ रख दीजिए तो बनता रहेगा ये अभिकर्मक रिएजेंट, ये दैट इज कॉल्ड रिएजेंट बन जाएगा। आप जो चाहेंगे वही रिएजेंट आपको दिखाई बन के ये प्रस्तुत कर देगा। रिएजेंट जनरल फार्मूला है जिसको बनाने का प्रयास किया गया है। NH2G अमोनिया आ गई और देखिए इससे जब रिएक्शन करना क्या, एक H2O मॉलिक्यूल निकाल लो, जैसे H2 यहाँ और CO, ये यहाँ की बात हम ऐसे कर दें तो आसान तरीका में, सबसे आसान तरीका की बात कर दें तो देन दैट इज दिस, इसको थोड़ा सीधा करिए, इसको भी सीधा करिए और यहाँ से एक H2O मॉलिक्यूल ये निकाल दीजिए और निकाल देंगे तो बन के आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट जो भी बन रहा है, C तो बना ही, डबल बॉन्ड यहाँ लगा ही और यही G ग्रुप N तो लग गया और यहाँ G आपका लगा हुआ है और G जैसा भी आप बदलेंगे वैसे कंपाउंड बदल जाएगा। हमने हाइड्रोजन रख दिया है G के जगह पर, तो देखिए G के जगह पर हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट हमारा ये बन गया कार्बोनिल डेरिवेटिव, नाम हो गया इमीन। R रख दिया तो एमीन हो जाएगा, ये RNH2 मेथिल एमीन हो जाएगा, या अगर CH3 कर दे एमीन होगा और ये बन जाएगा प्रतिस्थापित सिप अभिकर्मक। वेरी इंटरेस्टिंग, एल्डिहाइड ग्रुप का टेस्ट होगा इसी से, सिप अभिकर्मक है। OH ग्रुप हाइड्रॉक्सिल एमीन हो जाएगा। G के जगह पर G के जगह पर अगर OH रख देंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला देखिए NH2
NH2 और OH यहाँ लग जाएगा, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। यहाँ लिखा गया है, यहाँ देखते रहिएगा, हाइड्रोक्सिल एमीन नहीं दिया गया, एल्किल ग्रुप OH ग्रुप लगा देंगे तो हाइड्रोक्सिल एमीन, चलिए लिखा गया है, तो हाइड्रोक्सिल एमीन बन जाएगा। लिख भी देते हैं यार, सबसे बढ़िया यहाँ यही है कि इनके बगल में ही हम इनको उपयोग कर देते हैं तो ज्यादा सही है। देखिए ये NH3 बन गया, दैट इज दिस, ये हाइड्रोक्सिल एमीन बन जाएगा, NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन हो गया। H2O निकाल दीजिए, सॉरी ये बन गया आपका एल्किल एमीन, ये जो दिया यहाँ आके आपका आ गया हाइड्रोक्सिल एमीन, NH2OH, ये हाइड्रोक्सिल एमीन का फार्मूला H2O निकाल लीजिए। हाइड्रोजीन देखिए इससे बनेगा, पहले यहाँ देखिए हाइड्रोजीन क्या होगा, NH2 को हम हाइड्रोजीन कहते हैं, CO+ यहाँ से निकाल दीजिए H2O, तो जीन को जोन में बदल देता है। वेरी इंटरेस्टिंग, जो भी जीन होगा यहाँ देखते रहिएगा, जीन जोन में चला गया, जीन जोन में चला गया, फेनिल हाइड्रोजन बन गया है, देखिए जाइट जोन में आ गया। ये इंटरेस्टिंग है, बड़े अच्छा है, जिसमें आप निकाल सकते हैं 2,4-डाई-नाइट्रिल फेनिल हाइड्रोजीन। तो फार्मूला आपके सामने यहाँ से देखते हैं, ये 2,4-डाई-नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजीन का फार्मूला अगर बना दें तो ये देखिए हमारे पास ये यहाँ से 2 और 4 दूसरे यहाँ पर NO2 लगा दीजिए, फिर देखिए यहाँ लगा हुआ है, यहाँ NO2 लगा दे, NO2 बड़ा इंटरेस्टिंग ये कंपाउंड है। फिर यहाँ से NH हो गया, इतना ही जोड़ दीजिए, ये फार्मूला है, ये आपका फ्री हो गया। तो 2,4-डाई-नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन फार्मूला याद रखे रहिए, ये सब दवाएं हैं जो गैस को मारने वाले में भी प्रयोग की जाएगी। तो 2,4-डाई-नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन 2,4-डाई-नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन में आ गया। सेमी कार्बाजीन में क्या होगा, हम देख रहे हैं यहाँ से NH2, थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे, NH2 NHCO NH2 को हम ये सेमी कार्बाजीन कहते हैं। और कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा, दैट इज दिस, ये हाइड्रोजन निकलेगा और ये प्रोडक्ट बना दिया। देखिए कितने सेमी कार्बाजीन में यहाँ पर भी चलती हुई है, 1 2 3 ही नाइट्रोजन होना चाहिए, ये देखते रहिए यहाँ बहुत सारा हो गया, एक हटाओ इसमें से, ये नहीं है भाई, एक हाइड्रोजन यहाँ नहीं है, यहाँ तक ले आते हैं, दैट इज नॉट करेक्ट, ये थोड़ा गलत हुआ है, इसको आप सही करिए, अब ये सही हो जाएंगे। अब सेमी कार्बाजोन में हो गया 2,4-DNP, ये देखते रहिएगा 2,4-DNP, 2,4-डाई-नाइट्रोफेनिल, व्युत्पन्न पीले नारंगी या लाल ठोस होते हैं, जो एल्डिहाइड के और कीटोन के अभिलक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन में उपयोगी होते हैं। इसका लक्षण बताएगा। लास्ट आइए, अपचयन रिडक्शन, अल्कोहल में अपचयन, सोडियम बोरोहाइड्राइड, वेरी इंटरेस्टिंग रिएजेंट, अथवा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या उत्प्रेरकी हाइड्रोजन या एल्डिहाइड व कीटोन के द्वारा अपचयित होकर क्रमशः प्राथमिक व द्वितीयक, पहला वाला जो होगा एल्डिहाइड प्राथमिक में और कीटोन द्वितीयक अल्कोहल बनाता है,
इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, देखते रहिए। एसीटल्डिहाइड है, एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड इथेनॉल में हुआ, इथेनॉल मीन्स प्राइमरी अल्कोहल। ये देख लीजिए, यहाँ हम लिख दे रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल। रिड्यूसिंग एजेंट क्या किया आपने? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, केवल CO ग्रुप को उसमें CH2OH में बदल देगा। यहाँ भी लिखा जाए अगर ऐसे करके, CO ग्रुप जो कार्बोनिल ग्रुप है, when it is used, कौन सा अपचायक? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाइड्राइड है, H+ है, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है इसमें CHOH में कन्वर्ट हो जाता है। ये देख लीजिए, ऐसे यही काम किया जा रहा है। यही काम सोडियम बोरोहाइड्राइड कहते हैं। ये मोर सेलेक्टिव है, यहाँ से हम ऐसे कर दें तो ज्यादा सही। तो ये स्थितियां हैं। आप चाहें तो यहाँ सोडियम बोरोहाइड्राइड उपयोग करो, NaBH4 केवल CO समूह को टच करेगा और किसी को नहीं। यहाँ आपका सेकेंडरी अल्कोहल बन के यहाँ तैयार हुआ, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल है। ये देखिए, कीटोन जो है सेकेंडरी अल्कोहल में रिड्यूस हो जाते हैं। ये आपका हो गया एसीटोन। एसीटोन का इसमें अपचयन हो गया। हाइड्रोकार्बन में अपचयन, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, ओके है CRR। यहाँ ये क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, इसको आपको ले आना है यहाँ पर। ये इसके लिए जिंक अमलगम, ध्यान में रखिए, जिंक और Hg माने अमलगम होता है तथा सांद्र HCl के साथ अब क्रिया करा दें तो कार्बोनिल समूह जो है CO ग्रुप, वंस अगेन C+O, ये जो ग्रुप है आपका, ये रिड्यूस हो जाता है। किसमें रिड्यूस होगा? ये देखिए, हम डाल दे रहे हैं जिंक अमलगम ZnHg। जिंक अमलगम में अगर डाल दें तो देन इट इज रिड्यूस इन CH2, हाइड्रोकार्बन बना देता है, यानी हाइड्रोकार्बन बनाने की विधि है। तो देखिए यहाँ कीटो समूह बना तो दिया है यहाँ पर CH2। अल्केन, ये दैट इज नोन एज एल्केन। एल्केन बना हुआ है यहाँ। ये कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ कार्बोनिल ग्रुप, कोई जरूरत नहीं है, यहाँ लिख भी दे रहा है ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप को वो रिड्यूस कर देता है, ये हमारे लिए जरूरत नहीं है, नीचे दिया हुआ है। तो अल्केन में हो जाएगा कोई रिएक्शन, मान लीजिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं CO है और ये फॉर्मल्डिहाइड है, H फॉर्मल्डिहाइड, जिंक अमलगम, यहाँ पर हम डाल दें ZnHg और यहाँ H+। इसकी मैकेनिज्म अभी तक क्लियर नहीं है, तो ये हो जाएगा, देखिए मीथेन बन गया, मीथेन गैस बना देगा। और भी यहाँ ये मेथेनल है, मेथेनल से मीथेन बन गया, क्लीमेंसन रिडक्शन। रिएक्शन का नाम है CRR, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। रिएजेंट क्या है इसमें? जिंक का अमलगम में मीथेन में परिवर्तित हो जाता है, CH2 में हो गया। बाकी चीजें यहाँ तो आप H2O बाहर निकाल ही दो, ये बन गया वोल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन के साथ कार्बोनिल यौगिक अभिक्रिया द्वारा हाइड्रोजीन बनाते, जैसे एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन
ग्लाइकॉल जैसे उच्च क्वथनांक वाले विलायक में सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर कार्बोनिल समूह CH2 में परिवर्तित हो जाता। वही ये भी है, देखिए CO ग्रुप है यहाँ, CO ग्रुप, और हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ लिखते रहे ये आपका हाइड्रोजन क्या किया गया, यहाँ से थोड़ा सा हम इसको हटाए तो ज्यादा सही है। और देखिए ये और ये यहाँ बात कर रहे हैं, ये H2O निकल गया बाहर और डबल बॉन्ड वहां पर आ गया, हाइड्राजोन 3 जोन में बदल गया भाई। ये आपका हो गया हाइड्राजोन, हाइड्राजोन में आ गया। KOH एथिलीन ग्लाइकॉल डाल दिया, ये अल्केन में कन्वर्ट हो गया, देन इट इज कन्वर्ट इनटू अल्केन। पुनः एक एग्जांपल्स ले ही लीजिए, इसमें से कोई एग्जांपल्स कौन ले लें, हम ले रहे हैं एसिटाल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O है, ये H है, यहाँ ये CH3 कर दीजिए चलिए, और ये इसी में ही हम H2 हाइड्रोजन डाल दिया। तो देख लीजिए यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट कराओ, तो पुनः प्रोडक्ट आप इतना नहीं हम करें। देखिए प्रोडक्ट में H2O तो निकल ही गया, और ये प्रोडक्ट आपका बना क्या, CON हाइड्रोजन NH2 बन गया, एंड देन दैट इज दिस, ये CH3 आपका बना हुआ है, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, और इनका जब हम क्या करना है, यही KOH क्षारीय माध्यम में उपयोग किया तो इसी में अपचयित हो गया, अल्केन बन गया यहाँ से, और बनेगा अपना अल्केन, वहाँ हटा देते हैं भाई, यहाँ हटाते हैं क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल नहीं हो रहा, नीचे कर दे रहे हैं। यहाँ जो ला दे रहे हैं ये बन गया CH3 इथेन, देन इट इज इथेन बन गया। ये क्षारीय माध्यम में अपचयन है, रिएक्शन का नाम वोल्फस्नर रिडक्शन रिएक्शन, ये नाम हो गया इतना बड़ा, और ये बन करके आ गया। यह देखिए दैट इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। यहाँ हम आ गए होमवर्क में, जल्दी जल्दी आप बनाएंगे। देखिए यहाँ से H2O निकालिए, कहाँ से, नहीं गलत, H2O कहाँ निकालेंगे, ये यहाँ से, और यहाँ H2O निकाल दीजिए, जोड़ दीजिए। फिर देखिए यहाँ से ये ऑक्सीजन और ये H2O निकाल दीजिए, जोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर तो आपके पास है ही है, ये H2O लेके चलिए और ये H2O निकाल लीजिए, नहीं गलत, ये ऑक्सीजन होगा और ये H2O होगा भाई। वहां से H2O बन के निकाल देंगे, और बाकी तो मेथिलेमीन का जो बात आ गई, तो ये देखिए यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं H2O, ये बन जाएगा, ये मेन प्रोडक्ट दैट इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। ये क्लास होगा और ये प्रोडक्ट आप बना लेंगे, जो जो मैंने बनाया वहां से निकाल देंगे, तो दैट इज ऑल